हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ नीम करौली बाबा की कहानी। चलते हैं फिरोजाबाद में। हम आ चुके हैं अकबरपुर गांव में। तो फ्रेंड, ये है बाबा का गांव। बाबा यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं। आगे की स्टोरी मेरे फ्रेंड के साथ। तो वेलकम फ्रेंड्स। चाची ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये हमारे दोस्त करौली जी। विनीत भाई, भूरा भाई और जय हो बाबा नीम करौली की। जय हो। कल हम लोग गए थे नीम करौली बाबा के आश्रम और मंदिर। तो वहां पे हमें महंत जी ने बाबा जी की स्टोरी बताई और हमें स्टोरी सुन के काफी अच्छा लगा। तो आज हम आपके सामने वो स्टोरी पूरी बाबा जी की बताते हैं। और तो हम लोग बाबा स्टोरी जी सुन ने अपना 11 साल में तो उनकी शादी हो गई थी। वैवाहिक जीवन उनका 11 साल में चालू हुआ था। और अकबरपुर में उनका गांव है। वहाँ एक मंदिर भी बनना है। बहुत विशाल मंदिर बनना है। वहाँ भंडारा भी होता है। वहाँ की स्टोरी 11 वर्ष की उम्र में, 11 साल की उम्र में फ्रेंड बाबा जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद बाबा जी गुजरात की तरफ चले। गुजरात में उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो तालाब में रह के आधे खड़े हो गए। तपस्या करके उन्होंने बहुत तपस्या करते थे, तो वहां पे उन्हें लोग तलैया बाबा के नाम से जानते थे वहाँ फ्रेंड्स। वहाँ उसके पर बाद शिव के बाबा जी पूजन। फरुखाबाद की तरफ चले। फरुखाबाद में बाबा जी ने खुद अपने हाथों से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई। एक चीज लड़ाई मैं बताना चाहूंगा, जो बाबा जी ने फरुखाबाद में जो हनुमान जी की प्रतिमा बनाई थी, उसी को लोग कहते हैं कि बाबा जी ने हनुमान जी के रूप में साक्षात दर्शन दिए थे। बाबा जी ने हनुमान जी के रूप में फरुखाबाद में साक्षात दर्शन दिए थे। जिसके माना जाता है कि बाबा जी जो है हनुमान जी के परम भक्त थे। और हनुमान जी से वो इस प्रकार लड़ते थे जिस प्रकार के दो भाई बचपन में खेलते हैं, आपस में लड़ते हैं। और उनकी मूर्ति से इसी प्रकार वो लड़ते थे और खेलते थे। अब कभी उनका हाथ तोड़ देते थे, मतलब मूर्ति का, फिर उसको दोबारा बनाते थे। तो वो प्रतिमा आज भी फरुखाबाद में मतलब बाबा जी के नाम से फेमस है। और फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार कुछ हुआ। बाबा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो टीटी ने चेकिंग के दौरान, चेकिंग आ जाती है आपको पता है, तो टीटी ने चेकिंग के दौरान बाबा जी पे टिकट नहीं था, तो बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया। तो बाबा जी के पास चिमटा रहता था, तो बाबा जी अपना चिमटा गाड़ के वहीं बैठ गए। और फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा, ट्रेन चली नहीं। ट्रेन वहीं रुक गई, ट्रेन चली नहीं। और वैसे तो बाबा जी के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन मैंने एक किस्सा ज्यादातर लोगों के मुंह से सुना है। वो ये है कि बाबा जी ने कैंची धाम में एक बार भंडारा कराया, और भंडारे में बहुत सारे लोग आए थे। तो भंडारा बहुत लाखों की संख्या में उस टाइम पे भीड़ हो गई। तो बाबा जी के घी में थोड़ी कमी पड़ गई। और बाबा जी से भंडारा करा रहे थे, तो घी अब आने ले जाने में तकलीफ होती है, और कौन लेने जाए, इतने पैसे भी नहीं थे। तो भक्तजनों ने कहा बाबा जी से, बाबा जी घी तो समाप्त हो गया है, लेकिन भक्तगण काफी अभी बहुत सारे लोग भूखे रह गए हैं। तो बाबा जी ने इसका एक चमत्कार के रूप में प्रावधान किया। उन्होंने कहा नदी में जाओ, वहां से पानी भर लो, और जाके कढ़ाई में डाल दो। वो घी के रूप में उसमें पानी में कुएं से गए। फिर बाबा जी ने कहा कि जितना तुमने इस नदी से पानी लिया है, उतना ही घी के रूप में इस नदी में डाल दो। ये किस्सा काफी दर मैंने लोगों से मुंह से सुना है। बहुत मशहूर किस्सा है। और बाकी सब बाबा जी के कई चमत्कार हुए हैं। और एक भंडारा भी होता है जहाँ अपने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी बाबा नीम करौली के दर्शन देने के लिए आ चुके हैं। और मेरे दोस्त बताएंगे। और फ्रेंड्स, काफी मशहूर मशहूर हस्तियां आई हैं। तो वो पानी वाले का सब बता दूं आपको। तो उन्होंने अपने भत्ते से ये कहा था, जा उस नदी में से ले आ। तो भक्त ने कहा, वो भी अचंभित रह गया। तो उन्होंने फिर कहा, जा उस नदी में से ले आ। तो वो नदी में से पानी भर लाया और वहां पर कुएं से गए, तो वो घी का स्वाद दे रहे थे। तो ये एक अपने आप में ही चमत्कार है। और जितना उसमें से पानी लिया, घी उतना ही घी बाबा जी ने उसमें डलवाया, नदी माता में अर्पण कर दिया, उतना ही घी। तो ये कहानी। फिर उसके बाद बाबा जी वृंदावन की तरफ आए। ऐसे तो बाबा जी के बहुत आश्रम है, मगर जो मेन मेन कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं, जो हमने वहाँ के महंत जी ने हमें आपको बताई। और वो महंत जी उनके बुआ जी के बेटे के, वो उनके रिलेशन है, बहुत करीबी है, रिलेटिव है। और उन्होंने हमें ये कहानी बताई। और उन्हें कैमरे पे आना पसंद उन्हें नहीं है। कैमरे पे आना पसंद नहीं है,
तो उन्होंने हमसे बोला आप लोग स्टोरी अपने आप सुनाना, और मैं कैमरे पे नहीं आ पाऊंगा, इसलिए हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं। बाबा जी के ऊपर एक मूवी भी बन रही है, और फ्रेंड जल्दी हो सकता है बाबा जी के ऊपर एक मूवी आए, या वेब और सीरीज आए। बाबा जी की जो आखिरी समाधि है, वो समाधि जो वृंदावन में है, मथुरा वृंदावन में है, जहाँ विराट कोहली और अनुष्का अभी रिसेंटली आए थे, जहाँ विराट कोहली और अनुष्का भी रिसेंटली आए थे, वहाँ बाबा जी की समाधि है। फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहूंगा, बाबा नीम करौली जी का जो जन्म स्थान है वो फिरोजाबाद अकबरपुर में है। यहाँ पे अवश्य आए, और हर मंगल की लास्ट में सुंदरकांड सुंदरकांड होता है। हर महीने के लास्ट में मंगल को यहाँ सुंदरकांड होता है अकबरपुर में, और तो वो जरूर सुने, तो बाबा की कृपा होगी। जय जय बाबा नीम करौली की।